बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में जो है वो फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल सर ज़िया टीवी को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, और मेरी ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स की जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत है। हम जो है वो अपनी डेली लाइफ में जो है वो रूटीन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद हम बहुत कम सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये अशिया हैं, ये किस तरह से बनी है। देखें, इसकी मैं आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, जूसर है, ग्राइंडर है। इस तरह की चीज़ें जो है हम डेली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी हम डेली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? हम इसको फ़िज़िक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है हमारी, इनका ताल्लुक़ है फ़िज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से देखें, इसके अलावा जो है हम जो है वो अपनी डेली लाइफ में बसेस का इस्तेमाल करते हैं, कार्स का, रेलगाड़ियों का, जहाज़ का, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो उनको कवर करते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ठीक है, ये जो है इंजन का इस्तेमाल करती हैं चलने के लिए। इनमें इंजन लगा हुआ होता है या इंजन का ये इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, चलने के लिए। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स, जो ये तमाम गाड़ियां हैं, इनका जो इंजन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे जो है इंजन काम करता है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच है? इसकी अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the relationship between heat and other forms of energy। यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हीट और एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखें, हम अपनी डेली लाइफ में रेडियो प्रोग्राम्स भी सुनते हैं, ठीक है। हम जो है वो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो दूर दराज के इलाक़ों से टेलीकास्ट हो रहे होते हैं, वो हम टेलीविज़न की मदद से जो है वो हम अपने घरों में देख के वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, रेडियो, टेलीविज़न, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दूर दराज के इलाक़ों से जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होके हमारे तक पहुंचते हैं, तो इनको देखने के लिए हम रेडियो और टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियो और टेलीविज़न ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ये हम ये किस ब्रांच के मरहून मिन्नत है, ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसको हम सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमें हासिल हैं ये सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखें लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल होती है, मेटलर्जी में इस्तेमाल होती है, मेडिकल साइंस या जो है वो इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में लेज़र टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो फ़िज़िक्स की ब्रांच जो है एटॉमिक फ़िज़िक्स इससे है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी की जो पैदावार है इसका ताल्लुक़ जो है वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से है, ठीक है। तो इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ जो है वो फ़िज़िक्स की किसी न किसी ब्रांच से है, वो किसी न किसी फ़िज़िक्स की ब्रांच की मरहून मिन्नत वो चीज़ हमें हासिल है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी तरीके से फ़िज़िक्स जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स का जो है हमारी डेली लाइफ में उसकी बहुत अहमियत है और उसका बहुत अहम रोल है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।